एसटीवी की हर खबर हर हाल में सच। हमारे रिपोर्टर जाते हैं गांव से शहर तक, शहर से गांव तक, गांव की गलियों में, शहरों के मोहल्लों में, हर जगह से लाते हैं खबरें, दिखाते हैं एक ना कॉपीराइट न किसी की नकल, खबर एकदम सच। हम अपने दर्शकों से निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि हमारा हौसला बना रहे। नमस्कार, एसटीवी में आपका स्वागत है। मैं वर्षा अग्रवाल और आप देख रहे हैं स्वतेजता टाइम्स। आइए राजधानी लखनऊ से डालते हैं कुछ खास खबरों पर नजर। एसटीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि डंडहिया बाजार में जीपी फैशन हाउस गारमेंट पे हम खड़े हैं। यहाँ के प्रोप्राइटर सचिन सैनी मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं कि जिस तरीके से जीपी फैशन की अगर बात करी जाए तो यहाँ दूर दूर से ग्राहक आते हैं और ये क्या खास बात है कि इन्होंने बहुत पहले से बचपन से ही दुकान शुरू कर दी थी और काफ़ी टाइम हो गया, लगभग 20 साल से ऊपर हो रहा है कि दुकान खोली है इन्होंने। और ये जो भी ग्राहक इनके पास आता है वो यहाँ का होके रह जाता है, वो कहीं जाता नहीं। तो सचिन सैनी मौजूद हैं, हम सचिन सैनी से बात करेंगे। सचिन जी, ये बताइए कि इस वक्त अगर बात करी जाए तो व्यापार की क्या स्थितियाँ चल रही हैं? व्यापार बढ़िया चल रहा है इस समय और मार्केट में कस्टमर है। हमारे दर्शक देख रहे हैं, एक बार उनको परिचय भी। मैं जीपी गारमेंट का ओनर हूँ डंडैया बाजार से और यहाँ पे बाजार बहुत बढ़िया चल रही, कस्टमर आ रहा जा रहा, भीड़ भी है काफ़ी और बहुत बढ़िया चल रहा प्रोग्राम, कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरीके से बात करी जाए कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी सरकार की, तो सरकार को लेकर के जिस तरीके से विपक्ष लगातार जीएसटी पे मुद्दे उठा रहा है, तो आपका क्या कहना है? विपक्ष का तो काम ही ये कहना, सरकार तो हमारी बनेगी भारतीय जनता पार्टी की, इस बार 400 पार। 400 पार जी। ये बताइए कि राहुल गांधी की अगर बात करी जाए तो वो इस वक्त यूपी जोड़ो भारत जोड़ो यात्रा लगातार कर रहे हैं, उसमें आपका क्या कहना है? उनके करने से कुछ नहीं होगा, मोदी सरकार की आएगी। जी जी बिल्कुल। देखिए, जो जीपी गारमेंट के यहाँ पर ओनर हैं सचिन सैनी, उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ही दोबारा आएगी और 400 पार आएगी। तो कहीं ना कहीं अगर व्यापारियों की बात करी जाए तो व्यापारी भी अभी इस वक्त लगातार, जो व्यापारी है वो भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ही सपोर्ट कर रहा है। और इस तरीके से देखा जाए तो चुनाव करीब है, 2024 लोकसभा चुनाव है। जीपी सैनी जी मौजूद हैं जो कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में थे और वो सेवानिवृत्त हैं। हम उनसे बात करेंगे कि अगर सीनियर सिटीजन की राय पूछी जाए तो सीनियर सिटीजन की राय क्या है। तो जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, जीपी जी उनको अपना परिचय दे दें। मैं जीपी सैनी, मैं रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में अधिकारी था, अब मैं रिटायर हो गया हूँ। जीपी जी, ये बताइए कि जिस तरीके से अभी लोकसभा 2024 का चुनाव चल रहा है, तो आपने तो अपने समय में बहुत सारी सरकारें देखी होंगी, जिस तरीके से कांग्रेस भी लगातार कई साल तक उसने राज किया। तो अभी इस वक्त की अगर बात करी जाए तो राहुल गांधी बहुत मेहनत कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी भी मेहनत कर रही है जिस तरीके से, और उसी को लेकर के अगर देखा जाए तो जो अन्य दल हैं जो कि सेंट्रल में नहीं पहुंचे लेकिन यूपी में कहीं ना कहीं सत्ता में रहे, जैसे समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, तो उनको लेकर के आप क्या कह रहे हैं? देखिए, पार्टियां जो कोशिश करती रहेंगी, लेकिन जो देश के लिए कर रहा है, जो देश की उन्नति के लिए तरक्की कर रहा है, वो सरकार उसी को बनना चाहिए और बनेगी। जी। एक तरफ अगर बात करी जाए कि इस वक्त जो मुद्दा चल रहा है, काफ़ी दिनों से मुद्दा चल रहा है, जैसे पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के मुद्दा चल रहा या 69,000 शिक्षकों को लेकर के मुद्दा चल रहा, तो कहीं ना कहीं वो भी जो यूनियन है, जो यूनियन बनाए हुए लोग हैं, तो वो कहीं ना कहीं सरकार पर उंगली उठा रहे हैं। उस पर आप बताएं। हाँ, थोड़ा सी पेंशन जो पुरानी है उसको बहाल होना चाहिए, क्योंकि आदमी 60 साल आपके भारत सरकार या गवर्नमेंट में सेवा करता है, उसके बाद अगर पेंशन मिल रही है तो उसका क्या सहारा रहेगा। तो पेंशन बहुत जरूरी होना है, ये मेरा मानना है।
और वैसे अगर अगर बात करी जाए कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि जो सरकार देश हित में काम करे, तो देश हित में कौन सी सरकार आपको पसंद है? बीजेपी करती आई है, कर रही है, और कोई भी सरकार इतना ऐसे काम नहीं किया जो 500 साल से पड़े पेंडिंग इस गवर्नमेंट ने किया है, और कोई गवर्नमेंट नहीं आज तक नहीं किया है। अब की से अगर बात करी जाए कि जो आपका अनुभव है उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे कि जो भारतीय जनता पार्टी सरकार है वो कितनी सीटें लेकर के आएगी, और जो विपक्ष है वो भी कह रहा है कि 400 पार हम जाएंगे? वो तो सारी सरकारें कहेंगी, लेकिन जो 400 पार और उससे कहीं ज़्यादा बीजेपी ही सीट लाएगी। बीजेपी लाएगी क्योंकि क्या सारी जनता उन्हीं के साथ में है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जीपी जी सीनियर सिटीजन हैं, उनका भी मानना है कि भारतीय जनता पार्टी देश हित के लिए काम कर रही है, जो कि उन्होंने अगर बात करी जाए तो सेवानिवृत्त हैं, और उन्होंने अपने समय में, अपने कार्यकाल में भी जो कांग्रेस सरकार है उसको देखा, जो सेंट्रल में रही, और भी अगर उत्तर प्रदेश की बात करी जाए तो उत्तर प्रदेश में भी उन्होंने सरकारें देखी। अभी एक और आखिरी सवाल है जीपी जी आपसे कि जिस तरीके से बात करी जाए कि जो उत्तर प्रदेश में सरकारें रही हैं वो भी काफ़ी काम की हैं, जिस तरीके से अन्य सरकारें, बहुजन समाज पार्टी रही है, कांग्रेस रही है या समाजवादी रही है, तो अभी जिस तरीके से बाबा का बुलडोजर चल रहा है और बाबा के बुलडोजर को लेकर के एक बड़ा संदेश जा रहा है लोगों के बीच, उसमें आप बाबा जी का बुलडोजर जो है पूरे दुनिया में मशहूर है, एक उदाहरण हो गया है, और योगी जी से का जैसा कोई मुख्यमंत्री आलम ना आया है ना आएगा। वहीं अगर बात करी जाए कि विपक्ष लगातार मुस्लिम्स को लेकर के एक संदेश दे रही कि जिस तरीके से हिंदुस्तान की बात करी जाए तो कहीं ना कहीं ये हिंदू राष्ट्र घोषित हो रहा है, तो उसमें आपका क्या कहना है? हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। भाई हिंदुस्तान में नहीं हिंदू राष्ट्र घोषित कहाँ होगा? पाकिस्तान में होगा। तो इससे आप सहमत? हाँ, हिंदू राष्ट्र होने से सहमत हूँ। धन्यवाद। देखिए, जीपी जी ने भी बताया कि कहीं अगर बात करी जाए तो बहुत सारी सरकारों को उन्होंने देखा, और सरकारों को देखने के बाद जिस तरीके से उन्होंने एक संदेश दिया भारतीय जनता पार्टी के लिए, कहीं ना कहीं उन्होंने ये संदेश दिया कि भारतीय जनता पार्टी 400 से अधिक सीटें लेके आ रही, तो जनता का भी जो रुझान है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर जा रहा है। जिस तरीके से अगर बात करी जाए तो हमारे चैनल की या हमारे मीडिया की कि भारतीय जनता पार्टी या किसी भी पार्टी का कोई हम लोगों का अगर बात करी जाए तो हम लोग निष्पक्ष बात करते हैं, हम लोगों का कहीं किसी पार्टी से, किसी दल से कोई नाता नहीं है, लेकिन जो हम चुनावी माहौल को लेकर के इस वक्त बाजारों में निकले हैं, बाजारों की जानकारी करना चाहते हैं, तो बाजारों से जो संदेश आ रहे हैं वो आपके सामने हैं।